Hello friends, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. माई सेल्फ अंजलि नामदेव एंड हम बात करेंगे आज कल्टीवेशन ऑफ चिकपी के बारे में। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और जो भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप ICAR, JRF, ASRB, नेट, SRF, ARS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी इस प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका कोर्स प्राइस ओनली 1000 रुपीज़ है। आपको इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, नोट्स PDF फॉर्म में दिए जाएंगे, लेक्चर वीडियो रहेगा, क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपको अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। चिकपी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? साइसर स्पीसीज़ क्या होता है? साइसर स्पीसीज़ ये साइसर स्पीसीज़ इसलिए चिकपी का बोटेनिकल नेम है साइसर स्पीसीज़। 2 टाइप ऑफ चिकपी, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का चिकपी होता है। एक होता है साइसर एरिटिनम, जिसको हम लोग देसी ब्राउन चिकपी या काला चना बोला जाता है। जो चना हम लोग भिगोकर खाते हैं वो किस में आता है? साइसर एरिटिनम इसका बोटेनिकल नेम होता है, ठीक है। देसी रहता है, वो ब्राउन रहता है। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=14। इसका जो टेस्ट वेट रहता है वो होता है 140 से 260 ग्राम होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे काबुली चना, वाइट चिकपी के बारे में बात करेंगे तो इसका बोटेनिकल नेम होता है साइसर काबुलियम। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=16, ठीक है। और इसका टेस्ट वेट होता है 260 to 450 ग्राम होता है, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम पता चल गया। दो टाइप के चिकपी होते हैं, जो कि होता है साइसर एरिटिनम, साइसर काबुलियम। साइसर एरिटिनम को हम बोलते हैं देसी ब्राउन चिकपी या काला चना भी बोला जाता है। 2n=14 इसका क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम नंबर टेस्ट वेट पूछ लिया जाता है कभी कभी, 140 to 260 होता है देसी चना का, देसी चिकपी का। काबुलियम का जो टेस्ट वेट होता है 260 to 450 ग्राम होता है। अब ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली, इसको हम लोग फैबेसी भी बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं पैपिलियोनासी फैमिली, ठीक है। इसको तो आप ये तीनों नाम ही इसके याद रखें क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, नाम से ही पूछेगा। ओरिजिन इसका क्या होता है? इसका जो ओरिजिन है वो है साउथ वेस्ट अफ्रीका। कहाँ इसका ओरिजिन? साउथ वेस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ चिकपी इज रेसीम होता है। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो चिकपी का एक्सिलरी या तो फिर रेसीम होता है, ठीक है। रेसीम चिकपी रेसीम टाइप का क्या होता है? इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। इट इज़ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ पॉलिनेशन तो जानते होंगे, पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है। एक क्रॉप्स होती है, 2 टाइप की क्रॉप होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब कि जो उसमें क्या रहता है, स्टिग्मा और जो क्या कहते हैं एंथर एक ही फ्लावर पे रहते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पार्ट पे रहेंगे तो उसमें क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। C3 प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो चिकपी है वो कैसा प्लांट है? शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, ठीक है, इंटरमीडिएट डे प्लांट। तो ये क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। अब इसका जर्मिनेशन कैसा होता है? एपिजियल जर्मिनेशन होता है। कैसा होता है? एपिजियल। जो कोटिलिडीन होता है वो सॉइल के ऊपर से ऊपर डेवलप होता है, तो मतलब क्या हो गया? ये एपिजियल जर्मिनेशन होता है इसका। रूट की बात करें तो इसका जो टैप रूट सिस्टम होता है, जैसा ये देख रही है ये रूट, ये क्या होती है? बहुत गहराई तक जाती है। ये रूट होती है टैप रूट सिस्टम। एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। इसकी रूट क्या होती है? बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती है। इसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। चिकपी इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राम और बंगाल ग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से? ग्राम या तो चना या बंगाल ग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। चिकपी इज़ कॉल्ड एज किंग ऑफ पल्सेस। जो पल्सेस क्रॉप का किंग बोला जाता है किसको? चिकपी को दलहनी फसलों का राजा बोला जाता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन परसेंट जो रहता है वो होता है 22 से 23% इसमें प्रोटीन परसेंट होता है। फिर हम बात करेंगे कि जो सोर टेस्ट होता है, जो हम कड़ी हुई पत्तियाँ जो होती हैं ना, सोर टेस्ट इन लीफ इस चिकपी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड और एंड ऑक्जेलिक एसिड। मतलब कि जो चिकपी की पत्तियाँ होती हैं उनमें क्या होते हैं? मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के कारण हमको वो सोर टेस्ट आता है, कड़वा टेस्ट आता है ना। देखो अगर पत्ती कभी खाते चने की तो वो कैसी होती है? सोर टेस्ट देती है। जैसे कि यही देख लो आप लोग,
ये देख रहे हो, ये वाला प्लांट है ना, ये इसकी जब हम कभी पत्तियां खाते हैं तो कैसा होता है, वो सोर टेस्ट देती है। वो किस कारण से देती है हमको, मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के कारण हमको ये देता है सोर टेस्ट। अभी ये देखो, ये प्लांट है, हमने इसका सीड ग्रो किया, फिर ये क्या हुआ, इसमें एपिजियल जर्मिनेशन क्या हुआ, ये कॉटिलिडीन है ऊपर उठा, ठीक है। फिर क्या हुआ इधर पे, फिर यहाँ से ये प्लांट डेवलप हुआ, प्लांट से ये बना, फिर क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ कहीं ये देखो, ये पॉड डेवलप होने लगे, फ्लावर आया, यहाँ पे क्या होने लगा, पॉड का फॉर्मेशन होने लगा, ये हो रहा ना पॉड का फॉर्मेशन, ये हो रहा। इधर पे क्या होते हैं, जो ये वाला जो पॉड का फॉर्मेशन होता है, इधर पे क्या होते हैं, चने रहते हैं, देखा होगा, भी खाते भी हैं लोग। इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एज आ ड्राईलैंड क्रॉप के रूप से भी इसको कंसिडर्ड है। इट्स लीव्स आर रिकमेंडेड फॉर इंटेस्टाइल डिसऑर्डर पेशेंट, जो इंटेस्टाइल डिसऑर्डर पेशेंट रहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के कारण उनको रिकमेंडेड किया जाता है। जो इंटेस्टाइल डिसऑर्डर से पेशेंट रहते हैं उनको लीव्स को खाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या रहता है, मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। अब देख लीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ चिकपी, 2 टाइप्स के होते हैं, एक देसी होता है और एक काबुली होता है। तो देसी भी देसी ये है और ये काबुली है ना, एक काबुली चिकपी है और ये है देसी चिकपी। अब इसमें बारे में डिस्कस करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जो देसी चिकपी होता है वो स्मॉल होता है, ये देख रहे हो आप, इससे इसके कंपैरिजन में, काबुली के कंपैरिजन में ये स्मॉल रहता है। डार्क सीड है, ये भी देखो, ये लाइट सीड है और ये क्या है, डार्क सीड है। रफ कोटेड रहती है, इसकी रफ ही सरफेस रहती है, रफ कोटेड रहता है। कल्टिवेटेड मोस्टली इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में इसको बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन किया जाता है। और इथोपिया, मैक्सिको, ईरान, इसमें इसका कल्टीवेशन किया जाता है। द देसी टाइप इज़ यूज्ड टू मेक चना दाल। क्या करते हैं, इसका जो देसी चना है इसका क्या बनाते हैं लोग, इंडिया में भी या हम बनाया जाता है, क्या चना दाल बनाई जाती है। विच इज़ स्प्लिट इज चिकपी विद द स्किन रिमूव। क्या कर दिया जाता है, इसकी जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो वो क्या बनाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं 2 भागों में, और वो क्या बना देते हैं, वो देसी चना की जो दाल बनती है वो देसी चिकपी से बनती है। काबुली की बात करेंगे, इट हैज़ लाइटर वाइट कलर, देख रहे हो लाइटर कलर है इसका, वाइट कलर है। लार्जर सीड होता है कंपेयर टू देसी, एंड स्मूथर कोट जो होता है उसका वो स्मूथ होता है, ठीक है, ज़्यादा रफ नहीं होता। मेनली ग्रोन इन साउथर्न और यूरोप। ये कहाँ पे ग्रो किया जाता है, साउथर्न यूरोप में किया जाता है ग्रो, नॉर्थर्न अफ्रीका में, पाकिस्तान में, और कहाँ किया जाता है, एंड चाइना ऑल्सो। इंट्रोड्यूस जो इंडिया है, इंट्रोड्यूस कब हुआ था इस पे, चिकपी ऑल्सो इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 18th सेंचुरी में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में चिकपी जो है या चिकपी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो कब हुआ था, 18th सेंचुरी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देसी चिकपी हैव मार्केटली हायर फाइबर कंटेंट देन काबुलीज। क्या होता है, जो देसी चिकपी है ना, ये वाला देसी चिकपी, इसमें हायर फाइबर कंटेंट रहता है, किसके अकॉर्डिंग, काबुली के। हैंस अ वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स विच मेक दैम सुटेबल फॉर पीपल विथ ब्लड शुगर प्रॉब्लम, जो कि क्या करता है, ब्लड शुगर प्रॉब्लम में पीपल को सुटेबल कराता है। फिर क्या होता है, क्लाइमेट की बात करें तो ये कैसी क्रॉप है, पहली बात तो रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप में क्या ज़रूरी रहता है, कूल क्लाइमेट रहता है। कैसा ज़रूरी रहता है उसको, क्लाइमेट कूल, ठंडा वातावरण उसको चाहिए रहता है। फिर सेंसिटिव फ्रॉस्ट एट फ्लावरिंग स्टेज। क्या होता है कि जो फ्रॉस्ट आ जाए या पाला पड़ जाए फ्लावरिंग स्टेज में, तो क्रॉप क्या हो जाती है, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यदि वो फ्लावरिंग टाइम के बाद पॉड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुत सेंसिटिव होती है। यदि फ्रॉस्ट आ गया तो वो क्या हो जाएगा, पॉड को नहीं बनने देता, पॉड का डेवलपमेंट रुक जाता है, या तो फिर क्या हो जाता है, सॉइल पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सॉइल की बात करें तो सॉइल बहुत सूटेबल होती है, क्ले लोमी सॉइल बहुत सूटेबल होती है, जिसमें क्या होता है, क्लॉडी सॉइल और रफ सीड बेड जरूरी रहती है। कैसी होती है, रफ सीड बेड। अब रफ सीड बेड चाहिए मतलब कि इसमें क्या करेंगे, एक आध 2 बार प्लाइंग कर देंगे बस, और इसके बाद क्या होगा, रफ सीड में हमको ज़्यादा टिलेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमको उसको क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल महीन नहीं बनाना पड़ेगा सॉइल को, है ना। रफ सीड बेड ज़रूरी रहती है इसके लिए। या लाइट सॉइल, एल्यूवियल सॉइल भी बहुत बेस्ट होती कल्टीवेशन ऑफ ग्राम के लिए। इन इंडिया में बात की जाए कि जो चिकपी है उसको एज अ कैच क्रॉप के रूप में शुगर कीन फील्ड में ग्रो किया जाता है, एंड ऑफन एज अ सेकेंड क्रॉप आफ्टर राइस। और राइस के बाद सेकेंड क्रॉप के रूप में भी ग्रो किया जाता है किसको, चिकपी को।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सोइंग टाइम की। तो सोइंग टाइम क्या होता है, इसका जो सोइंग टाइम होता है 15 से 20 अक्टूबर तक होता है, ठीक है। मेन इसी टाइम पे हमको इसकी क्या कर देनी चाहिए, चिकपी की सोइंग करनी चाहिए। लेकिन यदि हम इसके पहले सोइंग करेंगे, ठीक है, एक डिजीज़ होती है बिल्ड, इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, और एक इंसेक्ट पेस्ट होता है पोड बोरर, है ना, एलिकोबर्पा आर्मिजीरा। तो विल्ड डिसीज़ और ये पोड बोरर, ये दो ऐसे एक डिजीज़ और एक पेस्ट है जो कि क्रॉप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और बहुत ज़्यादा लगता है ना। यदि हम अर्ली सोइंग कर देंगे, यदि हम जल्दी क्रॉप सीड बो देंगे, तो ये क्या करेगा, पोड बोरर को तो प्रिवेंट कर देगा, क्या करेगा, पोड बोरर को रोक देगा, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा विल्ट डिसीज़ को, विल्ट डिसीज़ होगी। और यदि हम लेट सोइंग करेंगे, तो लेट सोइंग क्या करेगा, विल्ट डिसीज़ को तो कंट्रोल कर देगा, लेकिन पोड बोरर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर पोड बोरर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन पे आ जाता है। सो ये रहता है, हम अर्ली सोइंग करेंगे तो पोड बोरर नहीं लगेगा, और लेट सोइंग करेंगे तो विल्ट डिसीज़ नहीं लगेगी, लेकिन पोड बोरर ज़रूर लगेगा, ठीक है। सीड रेट की बात करें तो इसकी जो सीड रेट होती है देसी और काबुली की, देसी की होती है 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और काबुली की होती है 90 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, काबुली की होती है। सीड ट्रीटमेंट हम क्या इससे करते हैं, राइजोबियम से करते हैं। अब सीड ट्रीटमेंट हम तो थायरम, ठीक है, इन सब से करते हैं, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट क्यों करते हैं राइजोबियम से, राइजोबियम में हम सीड ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे जो रूट होता है, ये रूट में क्या होता है, इसमें नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। रूट में क्या होगा, यहाँ कहीं नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, और नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है, ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और जो क्रॉप रहती है उसको नाइट्रोजन पहुंचाने का वर्क करता है ना। सो हम लोग राइजोबियम का करेंगे तो हमको क्या होगा, नाइट्रोजन का मतलब कि पूर्ति होती रहेगी प्लांट को, सो दिक्कत नहीं सहेंगे उसमें, ठीक है। सो इसलिए हम लोग राइजोबियम का ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट। फिर हम स्पेसिंग की बात करें तो 30 × 10 सेंटीमीटर देसी के लिए रखते हैं। रो टू रो हम कितनी रखते हैं, रो टू रो की बात करेंगे तो 30 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट की बात करेंगे तो हम लोग 10 सेंटीमीटर रखते हैं। काबुली चिकपी की बात करेंगे 45 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, 45 × 10 सेंटीमीटर काबुली चने में रखते हैं। अब काबुली चने की बात करेंगे कि 45 क्या होता है इसकी रो टू रो, और 10 क्या होता है प्लांट टू प्लांट होता है। अब फिर हम बात करेंगे NPK के बारे में, ठीक है। NPK रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो इसको ज़रूरत रहता है कि 20/60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में हमको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 किलो हमें क्या लगता है, पोटेशियम, ठीक है। अब ये पोटेशियम तो क्या करता है, वो मूवमेंट का, ट्रांसलोकेशन का वर्क करता है। अब जो नाइट्रोजन है वो इसको कम चाहिए रहता है, ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं रहता, जो कि इससे इसकी पूर्ति होती रहती है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता रहता है पूर्ति। फिर आता है फॉस्फोरस, शुड बी अप्लाइड एट बिलो और साइड और इफ़ द सीड टू इंक्रीज द ग्राम यील्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ चिकपी की इम्पोर्टेंट वेराइटीज़, इसकी कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं। रिसेंटली रिलीज फ्रॉम IARI से जो रिसेंटली रिलीज क्रॉप वैरायटी है चिकपी की, वो है PDM11, BZ222, सॉरी ये यहाँ पे है 22024, ठीक है, 2024। फिर बात करेंगे पॉपुलर वेराइटीज़ रिलीज फ्रॉम ICAR से, जो पॉपुलर वेराइटीज़ है ICAR से रिलीज हुई है वो है पूसा 209, DZ203। देसी वैरायटी की बात करेंगे तो JG11, CO3, RS10, GCP11। काबुली वैरायटी की बात करेंगे तो काबुली वैरायटी है पूसा 1003, K 551। अर्ली मैच्योरिंग एंड मीडियम की बात करेंगे कि जिसकी मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है, मैच्योरिंग हो जाती है, वो है चाफ और है JG62। फिर क्या बोलेंगे, ये वही है कि अर्ली मैच्योरिंग और मीडियम साइज ग्रेन की बात करें, ठीक है। सुटेबल वैरायटी फॉर लेट सोइंग के लिए सुटेबल कौन सी वैरायटी है कि लेट सोइंग करने के लिए, राधे, उदय, हरियाणा और चना 1, ठीक है। मीडियम ड्यूरेशन की, तो मीडियम ड्यूरेशन में क्रॉप मैच्योर हो जाती है और हाई यील्ड देती है, उसकी कौन सी होगी, L 550, C 104, NP 58,
RS11G130। फिर ड्रॉट रेजिस्टेंस, सूखा के प्रति कौन सी रेजिस्टेंट वेराइटी जो बहुत ज़्यादा सुटेबल है, वो है NP58। रेजिस्टेंट टू ड्रॉट एंड विल्ट के लिए रेजिस्टेंस कौन सी वेराइटी है, G24। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे रेजिस्टेंट टू विल्ट, ब्लाइट डिसीज के लिए कौन सी रेजिस्टेंट वेराइटी है, C235, गौरव, पूसा 256, सद्भावना। रेजिस्टेंट टू बिल्ट डिसीज़ के लिए कौन सी रेजिस्टेंट वेराइटी होती है, अवरोधी, JG47, JG315, BG256। रेजिस्टेंट टू पोर्ट बोरर, जो पोर्ट बोरर पेस्ट है उसके लिए उसके प्रति रेजिस्टेंट कौन सी वेराइटी है, वो है PBG3। द क्रिटिकल स्टेज, अब स्टेज बात करें इरिगेशन के लिए, तो इसको इरिगेशन की स्टेज जो रहती है, बहुत क्रिटिकल स्टेज की बात करेंगे तो प्री फ्लावरिंग, फ्लावरिंग आने के पहले, या तो हम इसको बोलते हैं लेट वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव आ जाता है उसके बाद, और पॉड डेवलपमेंट के टाइम पे हमको इसको इरिगेशन देना बहुत ज़रूरी रहता है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो वीड लगते हैं उसमें क्या करते हैं, प्री प्लांटिंग के लिए, प्री प्लांट के लिए कौन सा वीडिसाइड होता है, फ्लूक्लोरिलेन, या प्री इमरजेंस के लिए पेंडिमेथाइलिन का हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कुछ प्रैक्टिसेस की जाती है ना, प्रैक्टिस की जाती है इसमें, इस क्या किया जाता है, निपिंग की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लकिंग, क्या करते हैं हम लोग, प्लकिंग करते हैं, प्लकिंग मतलब तोड़ते हैं। टिपिंग इफ एपिकल वर्ड्स विथ सम यंग लीव्स, कुछ छोटी छोटी पत्तियों के साथ जो एपिकल वर्ड्स हो जाती है ना, उसको हम क्या करते थे, तोड़ने का काम करते हैं ना, नेपिंग कहलाता है। वंस फ्रॉम ईच प्लांट एट, कितनी हाइट में हमको करना चाहिए, 12 से 15 सेंटीमीटर यदि प्लांट की हाइट हो जाती है तो वो क्या करना है, नेपिंग के लिए तैयार हो जाता है, मतलब हमको उसकी नेपिंग कर देना चाहिए। और ये कब करते हैं हम लोग, 30 से 40 डे आफ्टर सोइंग के 30 से 40 दिन के बाद हमको क्या करना स्टार्ट कर देना चाहिए, डिपिंग करना चालू कर देना चाहिए, जो कि लग्जीरियंट ग्रोथ एंड एनकरेज मोर ब्रांचिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट। ये क्या करता है, हम क्यों डिपिंग करते हैं, क्योंकि ये प्लांट के ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट करता है और फ्रूट का डेवलपमेंट करता है, ठीक है, इसलिए हमको निपिंग करना चाहिए चिकपी में। सो क्या करते हैं हम लोग, प्लकिंग करते हैं एपिकल वर्ड को हम प्लक करते हैं, यंग लीव्स को हम तोड़ देते हैं 12 से 15 सेंटीमीटर की हाइट पर, और लग्जीरियंट ग्रोथ और एनकरेज करता है ये किसको, ब्रांचिंग और फ्रूट डेवलपमेंट को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ ग्राम, ठीक है, ऑफ ग्राम इज पोर्ट बोरर, जो चिकपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट है वो क्या है, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा पोर्ट बोरर। इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, विच इज़ कंट्रोल बाय एंडोसल्फान, इसको हम कंट्रोल करने के लिए हम एंडोसल्फान का यूज़ करेंगे 0.07% एट फ्रूटिंग स्टेज। हमको कब देना चाहिए ये, जब फ्रूटिंग स्टेज आने लगे तब हमको 0.07% का एंडोसल्फान का यूज़ करके हम पोर्ट बोरर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट का बात करेंगे कि हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है कि हमने हार्वेस्ट कर लिया, काट दिए, ठीक है, फसल को कटाई कर दी, हम उसको क्या करेंगे 5 से 6 दिन के लिए ड्राइंग करने रख देंगे। ड्राइंग करेंगे मतलब कि धूप में रख दिया जाता है उसको 5 से 6 दिन के लिए, या हम जहाँ पे कटाई किए हैं या जहाँ हमको थ्रेसिंग करनी है उधरी पे जाके क्या रख देंगे, 5 से 6 दिन के लिए हम फसलों को, पूरे प्लांट्स को क्या करते हैं, चिकपी के रख देते हैं, वो क्या होंगे, सूख जाएंगे। उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, और स्टोर्ड किया जाता है कब, 12% मॉइस्चर पे हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिसकी हमको ईल्ड कितनी होती है, इसकी एवरेज ईल्ड जो होती है वो 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड होती है। सो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है चिकपी का कल्टीवेशन। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारा वीडियो लास्ट तक देखो। कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, जिससे आप उस पर ऐड हो सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे। और आप अपनी मतलब कि यदि हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।